बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद दिल की गहराइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, और इसी दुआ के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से अपनों के साथ और घरों में, मैं समझती हूँ अगर रहेंगे इस गर्मी में तो बेहतर होगा। आपको मालूम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में, और लाहौर की भी हम बिलखसूस बात करें या पंजाब की बात करें, पूरे पाकिस्तान में, इफ़ आई से सो इज़ नॉट रॉन्ग, कि हीट वेव की एक लहर है जो वक्त के साथ साथ और ज़ोर पकड़ रही है। बल्कि बच्चों के स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो तालीमी इदारे हैं उनमें तो स्कूल्स वालों ने या मैनेजमेंट ने टाइम को कम कर दिया है, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे जैसे फिर दोपहर होती है, और इवन रात को भी गर्मी की शिद्दत बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है तो गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हो रहा है कि इट इज़ गेटिंग नाउ अनबेरेबल। और ये भी आपको मालूम है कि हीट वेव या गर्मी की शिद्दत में जब इजाफा हो तो पसीना आता है, बहुत सारी बीमारियाँ और बिलखसूस सेहत के बड़े मामलात जो हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो बड़े बुज़ुर्ग, वैसे जो बचपन से मुझे तो मेरी नानी दादी ने हमेशा कहा है और हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हमेशा कहते हैं, हर घर में ये तकरीबन नसीहत होती है कि बिला वजह घर से बाहर ना निकलो। तो ये वाकई में इस मौसम के अंदर बिलखसूस या ये जो टाइम फ्रेम है इसमें भी प्लीज़ मेक श्योर कि ज़रूर निकलें। अगर आपका कोई काम ऐसा है, ऑब्वियसली काम के लिए तो निकलना है, या कोई आउटिंग भी अगर करनी हो तो एक तो टाइम को मैनेज ज़रूर कीजिए, या जो इसेंशियल्स हैं यानी कि बाहर निकलने के लिए पानी की बोतल साथ में रखें, कोई टोपी बच्चों को पहना लें, या कोई ऐसी डूज़ एंड डोंट्स ताकि आपकी सेहत या अल्लाह ना करे आपके बच्चों की सेहत पे कोई मनफी असरात मुरतब ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। और देखें अल्लाह ताला की तरफ से ये कुदरत के करिश्मे होते हैं कि गर्मी के मौसम में जो तरबूज आता है ना, तरबूज को अगर आप फ्रिज में रखें तो उसको ठंडा करें और फिर काट के खाएं। आम तो आता ही है, लेकिन इसकी तासीर इतनी ठंडी है कि वैसे ही कुदरती तौर पे एक ठंडक का एहसास होता है। तो ज़रूर इस मौसम के जो मौसमी फल हैं उनको भी दिल खोल के एंजॉय कीजिए। और साथ ही साथ लाइव प्रोग्रामिंग है जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी फ़ीडबैक हमें मिलती है। हमारा पोस्टल एड्रेस है 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर। और ये मैंने हमेशा बात कोट की है, जब मेरे करियर का आगाज़ हुआ था गो के एक प्राइवेट चैनल से हुआ था, लेकिन फिर मैंने जब मॉर्निंग शो किया PTV इस्लामाबाद सेंटर से, सुबह 7 बजे का वो होता था ऑन एयर मॉर्निंग शो, तो और ये मैंने खुद विटनेस, मैं गवाह हूँ। एक होता है कि आपने सुनी सुनाई बात हो, बोरियों में भर भर के लेटर्स आप लोगों के, कार्ड्स मौसूल होते थे, यहाँ तक कि आप लोगों के साथ मोहब्बत और अपनाइयत का ऐसा रिश्ता कि आप लोग सालगिरहें भी, बर्थडेज भी हमारी याद रखते थे। तो बहुत शुक्रिया। ज़रूर आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं, और PTV होम का ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीज़र है के ज़रिए भी आप हमें कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, राइट जानिब शेफ़ नाजिश मौजूद है, पहले ज़रा उनका तारुफ करा दें। तारुफ क्या है? तारुफ की तो नहीं ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनने वाला नाजिश? अच्छा, आज हम बनाएंगे पीच के साथ ड्रिंक बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा हम गार्डन सैलड बनाएंगे। ठीक है। उसके साथ हम बर्गर पैटी के साथ बर्गर्स बनाएंगे, चिकन पैटी के साथ बर्गर्स बनाएंगे। देखें मेरी बात सुने, इस वक्त जो मेहमान पहली शख्सियत हैं, ही इज़ अ किंग हिमसेल्फ और स्टार मेकर, और स्टार तो है ही हैं। अभी शाजी को सैयद नूर साहब के लिए स्टार भी मुझे लगता है एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है। इनको अगर ना पसंद आया नाजिश खाना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बता रही हूँ। ठीक है, डन है? चले जी, आप शुरू कीजिए काम। ख़वातीन हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, द नेम सेज इट ऑल, सैयद नूर साहब की जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए ख़वातीन हज़रात कॉन्ट्रीब्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है इस पर किताब एक लिखी जानी चाहिए। जिस जिस तरीके से आज आप जिन लोगों को स्टार्स देखते हैं, ये स्टार मेकर हैं। इन्होंने लिटरली स्टार्स को बनाया है, निखारा है, पॉलिश किया है, एंड जो कंट्रीब्यूशन इनकी फिल्म के हिसाब से रही है, फिल्म इंडस्ट्री को जो इन्होंने दिया है, इसी वजह से ये आपके दिलों में राज करते हैं और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा अहम सतून है अब तक। वी हैव विद अस नन अदर देन, और हमेशा आई फील सो ऑनर्ड, खास तौर पे वक्त निकाल के आते हैं, द वन एंड ओनली सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जैसे मैं वक्त निकाल के आता हूँ वैसे ये वक्त मेरा बड़ा अच्छा गुजरता है यहाँ। Really? आपसे मिलके, इन दोस्तों से मिलके, ये जो निशानियाँ हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मोहसिन साहब आपके प्रोड्यूसर जो हैं, ऐसा ही है, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो आप रोज़ रोज़ बुलाएं, मैं रोज़ रोज़ आऊँगा। है? हाँ। पर डालने आप समझ, ये पीछे जगह भी है वैसे अगर आपने रहना उधर तो। हाँ, हाँ, जहाँ फ्लैट्स वगैरह रखते हैं।
बड़ी पुरसकून जगह है, मैंने जब छुपना होता है मैं उधर ही छुपती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, मेरी अगली मेहमान आपकी अपनी है, मेहमान शख्सियत नहीं, ज़ारिया बट का भी नाम इसलिए काफ़ी है कि ज़ारिया का पीटीवी के साथ एक ऐसा ताल्लुक कि हमने प्लेस की सूरत में इनको एक्टिंग करते हुए देखा, होस्टिंग करते हुए, और बड़े उम्दा शोज़ और अपने ख़ास अंदाज से इन्होंने उसमें होस्टिंग में जान डाली, और कम काम करती हैं लेकिन मेयारी काम करती हैं। सो हमने सोचा कि इनको भी बुलाया जाए। आपकी खास, मेरी तो फरमाइश बाद में, आपकी फरमाइश पे हमारे साथ मौजूद है आपकी अपनी ज़ारिया बट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सुंदर, इतना अच्छा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। आप हैं ही, आप मुझे तो लगता है मैं शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत हैं, ही इज़ अ मॉडल, बिलखसूस सवात की। अब सवात पाकिस्तान का तो खैर हर इलाका सर आंखों पे और मेहमान नवाजी, लेकिन सवात की जब हम बात करें, जो कल्चर है, जो लैंडस्केप हैं, जो नज़ारे हैं कुदरत के, आप स्विट्ज़रलैंड को तो भूल ही जाएंगे। आप अगर पाकिस्तान के इन इलाकों में जाना शुरू कर जाएं। सवात की नुमाइंदगी करते हुए मॉडलिंग से करियर का आगाज़ किया, बीच में थोड़ा सा वक्फा लिया, लेकिन अब एक कम बैक करते हुए और एक बड़े ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और इनके तारुफ में ये भी बताना है कि इनकी हाइट 6 फुट 1 इंच है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद है अदनान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का करम है। आप मैंने इनसे पूछा शाहजी आपकी हाइट कितनी है, तो कहते हैं 6 फुट 1 इंच। मैंने कहा खैर इतनी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत thank you so शुक्रिया। much। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत, इतनी खूबसूरत मीठी आवाज़, और इनकी कंट्रीब्यूशन भी बिलखसूस पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बेशुमार काम, प्राइवेट चैनल्स के लिए, कॉन्सर्ट्स की सूरत में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाते हुए और आपके दिलों में राज करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारा काम किया। और इनकी खासियत ये नूरा लाल की कि इनको आपको 1 मिनट पहले भी आप किसी भी गाने की फरमाइश कर देंगी ना, ये उस मान को कायम रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक नूरा लाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का आप रोना शुरू हो गई, आंखों को क्या किया? नहीं, आंखों में कुछ खुशी के आंसू चमक, अच्छा फिर ठीक है, मैं डर गई, मैंने कहा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। हंसते भी निकल आते। नहीं, करे बिल्कुल, खुशी के तो आंसू अच्छी बात होती है। हाँ, ये होना अच्छा जी, चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का बिल्कुल सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन एक वक्फे की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन इस वादे के साथ जब वापस आएंगे तो बहुत सारी गुफ्तगू और आपके मैसेजेस, लेकिन ब्रेक के बाद। जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आपके फेवरेट सितारों के साथ। शाहजी आप भी तो सितारे हैं ना, सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तो खुद भी हैं एक सितारा हूँ, लेकिन दुम नहीं है मेरी। शाहजी अच्छा, दुमदार सितारा को आप बहुत बड़े स्टार हैं आपने। अच्छा वैसे मुझे सच बताएं, कभी ये वो एहसास हुआ कि आप खुद भी, मुझे लगता है नहीं एहसास होना भी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि सफ़र रुक जाता है अगर एहसास हो जाए तो। वाह, सफ़र जारी रहना चाहिए, स्ट्रगल का, डाउन टू अर्थ होना चाहिए इंसान को। किस वक्त ये सब छीन जाए आपसे। जो लोग इन चीज़ों पे प्राउड फील करते हैं या पोज करते हैं, उनका आप देखें सफ़र बहुत मुख्तसर होता है। ट्रू, बिल्कुल सही, बहुत मुख्तसर सफ़र होता है। तो लिहाजा इंसान को अगर सफ़र जारी रखना है तो इस पे इतना इतराए नहीं जो कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा शाहजी, शुरू से शुरू करते हुए, असिस्टेंट डायरेक्टर तो बाद में आप बने, बड़े लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो, मेरी भी नॉलेज में ये अभी कुछ अर्सा पहले ही है, फिल्मी सहाफ़त से आगाज़ हुआ, यानी फिल्म जर्नलिज्म से आगाज़ किया आपने, यानी यू वर अ जर्नलिस्ट पहले। नहीं, फिल्मी सहाफ़त कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन मैं जब पढ़ता था तो मुझे शौक़ था लिखने का बहुत। ठीक है। तो दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ते थे और साथ ही कोहिस्तान अखबार था। ठीक है। जहाँ नसीम इजाज़ी साहब उसके एडिटर थे। नसीम इजाज़ी साहब मेरे आइडियल राइटर रहे हैं, उन्होंने बहुत नावल लिखे हैं, हिस्टोरिकल नावल जो है। तो मैं पढ़ा करता था, लेकिन मुझे पता चला तो कॉलेज से वहाँ चले जाते। उस ज़माने के बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट, उनमें बैठना उठना हुआ, तो आर्टिकल्स लिखे, फिल्म पे भी लिखा, लेकिन मोस्टली मैं सोशल वर्क पे आर्टिकल्स लिखा करता था। ठीक है। तो जो बहुत पसंद थे, मुझे बहुत इनकरेज किया उन्होंने, नसीम इजाज़ी साहब ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया अखबार। ठीक है। भट्टू साहब का ज़माना जब आया तो फिर मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने आप से सवाल किया, अपने आप को लेके बैठा बाकायदा, बहुत सारे सवाल जवाब हुए।
तो मुझे ये पता चला कि मुझे इंटरेस्ट है फिल्म में, ओके, तब एहसास हुआ। अपने अंदर से, हाँ, कि मुझे आगे फिल्म का करना चाहिए। तो यूँ मैं फिल्म इंडस्ट्री में 70 में, इट वाज 70, अर्ली 70, आके मैं एस सुलेमान साहब को, जो मेरे उस्ताद हैं, उनको मैंने ज्वाइन किया। ठीक है। और 5 इयर्स मैंने उनके साथ असिस्ट किया, 18 फिल्में। 18 फिल्में। 18 फिल्में मैंने, तो 76 में बतौर राइटर पहली फिल्म लिखी। 76 में। और फिर मैं लिखता चला गया, फिर 250 के करीब फिल्में लिखी 92 तक। माशाल्लाह। तो 93 से फिर डायरेक्शन शुरू की। वाह, यानी स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला ने, और हर शोबे में अल्लाह ताला ने आपको इज्जत से। अच्छा, मैं सीखते हुए देखो सुंदर, जब तक आप सीखते हुए नहीं आएंगे ना, आपके काम में पुख्तगी नहीं आ सकती। बिल्कुल सही। आप अपने किसी को मुतासिर नहीं कर सकते। तो साथ सीखा, फिर डिलीवर किया, फिर सीखा, फिर डिलीवर किया। सही। और फिर एक एहसास हुआ कि 5 साल तो मैंने डायरेक्शन में लगाए हैं। ठीक है। है जी, तो मुझे तो डायरेक्शन करनी चाहिए। देन आई स्टार्टेड डायरेक्शन 1993। बिल्कुल सही। फिर कसम, जीवा, सरगम वगैरह उस पे भी हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। अच्छा, मैं ज़रूर, फिल्म्स तो फिर देखते होंगे ना आप, बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर बनने से पहले एस सुलेमान साहब से आपके फेवरेट हीरोज उस दौर में तो सारे। नहीं, फिल्म तो हम स्कूल से भी भाग के देखी हैं और कॉलेज से भाग के भी देखी हैं, पीरियड मिस करके देखी हैं। पहली फिल्म कौन सी देखी थी जो याद हो? जो मुझे जिसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था, वो दिलीप कुमार साहब की आन थी, तलवारबाजी वाली। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। तो वो सेकंड रन या थर्ड रन में मैंने वो देखी थी, रिलीज तो वो पहले हुई थी। ठीक है। तो मिकलो रोड पे रतन सिनेमा एक होता था, ऐसा है, बहुत मशहूर, बहुत मशहूर, बिल्कुल। तो वहाँ, और फिर ये इतना असर हुआ, मैं बताऊँ आपको, मियाँ हॉस्पिटल के पास कैमरों की एक लाइन होती थी, लोग कैमरा उतारते ऐसे बैठे, काला कपड़ा वो डाल के ऐसे उतारते थे, हाँ जी बस। तो उन्होंने दिलीप कुमार साहब की एक पूरी तस्वीर लगाई हुई थी, ऐसे खड़े हैं, तो खंजर लगे हुए हैं, कॉस्ट्यूम उनका ऐसे। तो हम लड़के यंग जाते थे तो वो सिर्फ हमारी गर्दन लेते थे और उसके ऊपर लगा देते थे। तो हम वो तस्वीर बना के ऐसे खड़े, यानी इतना क्रेज था। इतना क्रेज था फिल्म का मुझे। बिल्कुल सही। तो जब ही तो अंदर से सवाल आया ना कि तुम्हें फिल्म में जाना यही मेरा सवाल था कि फिर वो फिल्म से ही देखते देखते तो मुतासर हो कि मुझे तो इधर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और वहां से करियर का आगाज है। ज़ारे, आपसे भी हम बात करते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए आपने बहुत सा काम किया, बिलखसूस पीटीवी के साथ जो काम ही इनके साथ, सारा काम, बिल्कुल पीटीवी के साथ जो एक तजुर्बा रहा और सीखने का, ये मदर इंस्टीट्यूट है बजाते खुद, कुछ बताइएगा। कोई शक नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊं कि पीटीवी एक ऐसा इदारा है जो नए आर्टिस्टों को प्रमोट करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं कहती हूँ कि 80-90% जो आर्टिस्ट हैं वो बने ही यहाँ से, उनकी शुरुआत ही यहाँ से हुई है। तो ऑब्वियसली यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। और जब मैंने होस्टिंग की, तलफ़ुज़ कैसे बोलना है, क्योंकि हम तो वो जो उर्दू बोल रहे होते हैं एक्चुअली वो सही उर्दू नहीं होती है, हम उसमें कितनी गलतियाँ करते हैं। और फिर वो जो सीखने का वही बात आ गई कि सैयद नूर साहब वाली, कि सीखते रहना चाहिए और सीखने का अमल तो चलता ही रहता है। ऐसा ही है माशाल्लाह से, बिल्कुल सही। अदनान, आपने भी एक्टिंग का जो प्रोजेक्ट किया पीटीवी के साथ, लाहौर सेंटर के साथ किया, पहले उस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए। जी, मैं शुरुआत, जिस तरह आपने बताया कि पीटीवी एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर नई आर्टिस्ट को चांस देती है, तो मेरी भी शुरुआत 2009 में पीटीवी से ही हुई थी। परिंदे एक सीरियल था जिसमें मैंने फर्स्ट अपीयरेंस दी थी। केसर अली शाह साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, तो उसी से, उस टाइम से ही सिलसिला पीटीवी से चलता आ रहा था। बिल्कुल सही। और दूसरी ये बात करूं, क्योंकि मैं चूँकि स्वाद से हूँ, आपको पता है वहाँ पे रिसोर्सेज इतने हैं नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो बड़ी दूर से हमें यहाँ पे आना होता है और अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी होती है। तो पीटीवी वाहिद इदारा है जिसने हम जैसे नए आर्टिस्ट को मौका दिया, उभारा, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे तक। बिल्कुल बिल्कुल। शाह जी, आपने सवात में तो बहुत शूटिंग्स की होगी। ये मुझे वहीं मिले पहली बार। जी अभी। अच्छा, आपकी मुलाकात हो, मुझे नहीं पता था आपने। अच्छा। मैं एक फिल्म बना रहा था, बागी। ठीक है। वहाँ स्वाद में, वाइट पैलेस में। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये वहाँ आए, शूटिंग देखने मुझे मिले। अभी ये आए तो मुझे याद आ गया कि ये मैं भूलता नहीं अच्छे चेहरे को। अच्छा, बिल्कुल सही। आपकी तारीफ हो गई है। ये एक प्रेजेंस है ना, डायरेक्टर को एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए होता है जिसकी स्क्रीन पे प्रेजेंस हो और ऑफ स्क्रीन भी हो। तो एक्टर उसी को बोलते हैं, वो सब में से अलग थलग वो आपको नज़र आए जैसे आप नज़र आती हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे पता था अभी तारीफ इधर आने वाली है, मैं तैयार थी ज़हनी तौर पे। हाँ, मैं पहले से थोड़ा सा ना मगरूर हो गई थी, मुझे पता था। अच्छा, ये वो हस्ती है जिसके पीछे पीट मरा हूँ मैं कि कर लो काम, फिल्म में काम कर लो।
नहीं किया। माशाल्लाह। हालांकि इनके फादर से मैंने इजाज़त ले ली। हाँ। वो देख रहे होंगे अभी प्रोग्राम। ये बड़ी लंबी वो दास्तान खुद है। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो। नहीं माशाल्लाह, वो तो ऑब्वियसली। अच्छा जी, हम सवात वाली स्टोरी पे आ रहे हैं ना, फिर मुलाकात हुई तो हाँ, ये आपको कैसे- मुलाकात हुई है और शो किया होगा कि मुझे आर्टिस्ट ठीक है। बनना है या मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे आगे नहीं बढ़ पाई। आज मुलाकात हुई है, आज मैंने खुद इनको कहा है कि मुझे नंबर दें, मेरा नंबर लें। अभी 2 प्रोजेक्ट शुरू होने हैं, बिल्कुल सही। तो उसमें आपको ट्राई You'll be lucky, I mean, एक्चुअली वो उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटा था, आई वाज हार्डली 14 इयर्स ऑफ एज, और उस टाइम वही जब ना। ताज़ा आया तो मेरी जो आपको बताया कि आप 14 ईयर्स के थे? 14 तब भी इतने ही लगते थे। वो जैसे मैंने बताया बाय बर्थ मेरी हाइट निकल गई है। मेरी बात सुने, ये लड़कियां कहती हैं, लड़कों को नहीं उम्र कहने की जरूरत है, आप जितने मर्जी के हो भला भला, ये क्या हाँ, जरूरत ये है। बात है। अच्छा, शूटिंग देखने के थे, आपको तो याद है ना? जी जी, अच्छा, सवात में तो, और जब की बात बता रहे तब तो और कम होती होंगी शूटिंग, बहुत तो कम। कितनी एक्साइटमेंट होती थी, ये बताइए। आपको कैसे पता चला यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, एक्चुअली शूटिंग? मैं वालिद साहब चूँकि जर्नलिस्ट फील्ड से ताल्लुक था उनका, तो उनकी नॉलेज में आया हुआ था कि सईद नूर साहब आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी एक इंटरव्यू के लिए इनके पास परसू कर रहे ठीक है। थे। तो जब मैंने उनका नाम सुना और जो आपको जैसे बोला आपकी कि मोहब्बत में आए सर, तो ये बड़ी तब- बात, तब की बात है। तब की तब की बात बात है। और है, अब एग्जैक्टली। अब तो खुद ही आ गए। अच्छा, फिर तो उसी वालिद साहब के साथ जाते हुए तो जब देखा, माइंड में ये हुआ कि यार सईद नूर साहब आ रहे हैं, और इस फील्ड के साथ तो जैसे बोला मैंने कि बड़े अरसे से वाबस्तगी थी, लेकिन इजहार चूँकि नहीं कर सकता था, ठीक है। तो अर्ली एज था, इतनी एक्सपीरियंस थी नहीं। तो जब वहाँ पे देखा तो मोहम्मद राना साहब थे और सईद नूर साहब के साथ मोहम्मद नहीं था, शान। शांत शांत ओके, बिल्कुल सही। तो आप फिर एकदम से जो है वो स्टारडम का शिकार हो अब गए। यकीन आया कि 14 साल के थे ये। 14 साल का मुझे आ गई समझ, मुझे आ गई इसकी मतलब की। अच्छा नूरा, आपसे भी बात हमने करते हैं, शाजी के साथ बहुत बड़ी अच्छी बातें हो रही, मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। नहीं, लेकिन अब हमने आपकी बात भी सुननी है ना। जी, जी। शाजी के साथ कितनी फिल्म्स में प्लेबैक सिंगिंग इनकी की है? इत्तेफाक हुआ है, कम हुआ है? नहीं, नहीं, काफी फिल्मों इनके में हिस्से में की आते है। रहे हैं गाने, मतलब ये जुगनी के गाने जुगनी तो के सारे भी आप किए, गए हैं हाँ। ना। मजाजन का मैंने पूरा आलाप किया, हाँ, और काफी फिल्में जिसमें एक 2 गाने मेरे बिल्कुल, रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। अब पंजाबी फिल्में काफी पहले थे। पहले पहले जो था ना, मैं बताऊं आपको, जिसका जो टोन है, जिसकी जो फील है, हाँ, उसको दिया जाता था गाना। बिल्कुल ठीक। ये नहीं कि आप किसी ऐसे सिंगर को गाना दे रहे हैं जो ना ट्यून के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है, ना वो जो हीरोइन जिस पे पिक्चराइज हो रहा है उस पे उसकी आवाज़ बैठ रही है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत सोचा जाता था, समझा जाता था। आपकी जो फिल्म है जीवा, जी हाँ, उसके जो हर हाय भाई, हम अगर क्लिप उसका दिखा भी सकें, फरमाइश एंड टाइम पे मुझे पैनल से कहना एकदम से, लेकिन वो इतनी, एक तो फिल्म बजाते खुद मेस्मराइजिंग, और ये डेब्यू था बाबर अली और रेशम दोनों का। अच्छा, दोनों का डेब्यू। अब जो उसका एक गाना था छूले अगर तुझको हवा, एक तो मुझे शाजी उसकी लोकेशन बताएं, और वो क्या धुआं और हवा और क्या अच्छा, खूबसूरत। सारा नेचुरल है वो। अच्छा, हाँ, ये इस्तांबुल में हम थे, टर्की में। तो 8-10 लोग थे हम जो फिल्म बना रहे थे, खुद ही हम सामान उठाते थे, और एक वैन थी हमारे पास, उसमें बैठ जाते, बैठ के घूमते रहते, जहाँ लोकेशन कोई अच्छी लगे तो वहाँ उतर जाते थे और शूटिंग करते थे। अब ये बोल इसके थे, छूले अगर तुझको हवा। बिल्कुल ठीक। जी, मुझको बुरा लगा, हाँ, पता लगता है ये मुझको बुरा, मुझे याद है, आप मुझसे पूछें। हाँ, जी हाँ। तो अब गाना ये, अब कोई जगह नहीं मिल रही, हवा ही नहीं है कहीं क्या, और हमारे पास पंखा भी नहीं है कि हम वो हवा। तो एक मुझे जगह स्पॉट नज़र आया, खासा ऊंचा दरख्त वरख्त थे और झाड़ियाँ। मैंने कहा यार वहाँ चलो, शायद कोई। वहाँ हम गए, कुछ नहीं। मैंने कहा चलो शुरुआत तो करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, बोल आएंगे तो फिर देख लेंगे। आप बिलीव करो सुन, दिल से था कि काश ये अच्छा हो जाए, मेरा गाना अच्छा हो जाए। नया थे हम और बड़ा स्पिरिट थी। सही। ऐसी हवा चली एकदम, वो सब नेचुरल है, पकड़ो पकड़ो जल्दी करो। सोचा हुआ था मैंने, हमने डबल शॉट ले, ये कर, इधर से उधर से ये, हाँ, तो दुपट्टा उड़ रहा है, तो वो स्क्रीन पे क्या नेगेटिव पे हम फिल्म बनाते थे, नज़र तो आता नहीं था हम क्या बना रहे बिल्कुल हैं। ठीक। वो तो यहाँ आगे पाकिस्तान में देखा हमने। It was beautiful. यानी इट वाज ऑल नेचुरल। हाँ, all natural. क्योंकि हमें यही तासुर रहा कि पंखा होगा और हवा No. से चल रहे हैं सारा। हम तो वहाँ मेहमान थे, वहाँ मेहमानों को पंखा दिया नहीं जाता। लेकिन कमाल, मेस्मराइजिंग, क्लैप हो जाए जी। ये बड़े खूबसूरत शाहकार और भी बहुत सारी यादें
हम आज सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जारिया भी हैं, अदनान भी हैं, लेकिन नूरा इस वक्त मौजूद है। नूरा, आप समझ तो गई होंगी, बिल्कुल। एक फरमाइश आने वाली है। फरमाइश आप करेंगे कि मैं पहले करूं? आपकी फिल्म, हाँ आप भी कर लें। सारी फिल्म्स के गाने, लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसने रिकॉर्ड कायम किया, चूड़ियां फिल्म ख़वातीनो हजरात, और इतना अरसा ये जो है सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनी रही ये फिल्म कि लोगों ने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई लोगों ने तो 20-20, 30-30 दफ़ा फिल्म को देखा। उसमें से मैं भी शामिल हूँ। बिल्कुल, और मैं भी बिल्कुल बजाते खुद शामिल, और इसकी मौसीकी भी बजाते खुद जो है, हर एक गाना सुपर डुपर हिट रहा। ऐसे तो ही। चूड़ियां फिल्म का गाना लाइयां लाइयां, नूरा की आवाज़ में। बहुत सारी क्लैप में। लाया लाया रे लाया लाया, लाया लाया मैं तेरे नाल ढालना रे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढालना, इको दिल सीरिया मेरे कोल ना, मैं ते लुटी गईयां ढोलना, मैं ते लुटी गईयां, लाया लाया। सिल सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, होई ना तू कदी हुणे अखियां तोले, सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, होई ना तू कदी हुणे अखियां तोले, दिल शुदाई तेरा दिल दीवाना, मैं तेरी चलिया तू मेरा है सियाना, मैनू गलदा बना के रखी ढोलना वे, मैनू गलदा बना के रखी ढोलना, इको दिल सीरिया मेरे कोल ना, मैं ते लुटी गईयां ढोलना, मैं ते लुटी गईयां, लाया लाया। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से। आपके फेवरेट सितारे इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा जी शाह जी, ड्रिंक ठीक है? बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन गाना बहुत ज़बरदस्त है ना? क्लैप हो जाए जी। आपकी फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा लाइयां था। लाइयां। हाँ, देखो क्रिएशन कैसे होती है सुंदर जी, ये अगर आप परेशान हैं, कसम पुरसी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, खाने को कुछ नहीं है, फिर क्रिएशन होती है। मुझे याद है जब जुल्फ़कार साहब मेरे घर में ही आ जाते थे, हम चूड़ियाँ का म्यूज़िक बना रहे थे, तो रुखसाना एक दाल बनाती थी, सही, और वो चम्मच से खाते थे, और हम गाने, और ये रुखसाना का लिखा हुआ है। सही। ये जुल्फ़िकार अतरे साहब की हम बात कर जी रहे जी, हैं। बिल्कुल ठीक। जुल्फ़कार अली अत्रे का लिखो। तो ये रुखसाना मेरी वाइफ जो थी, बिल्कुल सही। उनका लिखा हुआ है गाना। वाह, ये टोला, मतलब चूड़ियाँ के मोस्टली गाने। सिर्फ अकील रूबी साहब ने 2 गाने लिखे थे, एक उठ कोठे तो कामा, और एक और था। ठीक है, देखिए ना, हर गाना सुपर डुपर हिट है इस जी हाँ। फिल्म का। हाँ, तो बहुत ना उनको देने के लिए पैसे होते थे, ना वो मांगते थे। सही। क्या मांगते थे? काम, अच्छा काम, अच्छी सिचुएशन। तो कई दिन लग जाते थे बनाने के लिए। आज तो एक VSTs का दौर है, गाना ना भी बनाएं तो चले जाते हैं वहाँ, ऑन द स्पॉट ही बनाया जाता है। बिल्कुल सही।
आई डोंट नो कि क्या वजह है कि वो क्यों नहीं सोचते कि गाना हिट नहीं हो रहा, ना हिंदुस्तान में हो रहा है ना पाकिस्तान में हो रहा है। इसलिए कि म्यूजिशियन काम ही नहीं कर रहे, मशीनें काम कर रही हैं। और ये जब तक मशीनों से पे काम करना बंद नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि कोई गाना कभी हिट होगा। बिल्कुल सही ईशा जी, ये बड़ी, और आपकी तो फिल्म का जो गाना है वो भी बकायदा एक डिपार्टमेंट प्रॉपर तस्वुर किया जाता था, और एग्जीक्यूशन और टाइम लगाना मेहनत का काम, और वो नज़र भी आता था। आज भी आपके गाने जो हैं एक्चुअली में लोगों को याद हैं और मेयारी काम था। ईशा जी मैं ज़रूर बात करती, इतनी सारी बनाओ बातें, बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर आप आए, फिल्म्स तो आप देख रहे थे, एक बंदे को ख्वाहिश भी तो होती है ना कि मैं इस अदाकार को देखूं, इस हीरोइन को देखूं। तो पहली वो कौन सी हीरोइन एक्ट्रेस हमारी थी, स्टार थी या हीरो थे जिनको आप देखते साथ ही देखते ही रह गए? हीरोइन को तो नहीं मैं बताऊंगा, मेरे घर में एक बहुत बड़ी हीरोइन बैठी है। वो तो बहुत बाद में आई थी ना। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं नाम नहीं लूंगा किसी हीरोइन का। हाँ, लेकिन उस वक्त के तो बाबरा जी होंगी, ज़ेबा जी होंगी। ऑब्वियसली बाबरा जी तो शबनम जी, हमारा शमीमारा जी क्रश थी वो। और बाबरा मैडम शबनम घरेलू से लगती थी। ठीक है। अच्छा। हाँ जी, साथ में उनके हस्बैंड भी आते थे तो डर लगता था उनकी तरफ देखते हुए। सही। लेकिन एक्टर सारे, वो वहीद मुराद साहब, यू नो व्हाट अ जैम ऑफ पर्सन। उनका आना, उनका बैठना, काम के बारे में बात करना, ये लोग जो हिट हुए ना, काम में बहुत फोकस थे। ओके, अच्छा, बहुत फोकस थे। आपको क्या लगता है सर फेरिस्त कौन था? सारे। मैं आपको ये बताऊं सुंदर कि मोहम्मद अली साहब को अगर पता चला है कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है और इस बंदे के पास पैसे नहीं है बनाने के लिए, तो उससे पैसे डिमांड ही नहीं करते थे, कहते काम करो यार, काम अच्छा होना है, स्क्रिप्ट अच्छी है। वहीद मुराद साहब को पता चला है कि ये आजकल ये फलां डायरेक्टर एक फिल्म बनाना चाहता है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, और वो खुद कह देते यार मैं करता हूँ। आजकल तो जितना मर्जी अच्छा प्रोजेक्ट ले आए आप, तो एक्टर आता है तो कहता है जी कर ले, मैंने जाना है। बिल्कुल सही, जल्दी होती है, टाइम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। आगा तालिश साहब, हबीब साहब, नदीम साहब, वही इवन वहीद मुराद जिनके बारे में ये कहा जाता है वो बड़े नखरेले थे, कतई काम में बहुत। मोहम्मद अली साहब के बारे में एक जिक्र आपने किया था पहले कि वो पहले पहुंचे होते थे सुबह 5-6 बजे। उन्होंने एक टेडी शिफ्ट निकाली थी। अच्छा। वो बिजी बहुत थे, वो 7 बजे से 10 बजे तक होती थी। 10 बजे अगली शिफ्ट शुरू होती थी, सुबह 7 से सुबह 7 बजे। अच्छा। तो हम लोग रात को शूटिंग करके गए हैं, बसों पे आते थे और बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे 6:45 तो आगे टहलने, अरे सुअर तुमको पता नहीं है 7 बजे का टाइम, ये एक्टर थे, चलो जल्दी तैयार। तो आज एक्टर कहता है अपने लोग छोड़े होते, जब सब आ जाएं तो मुझे बताना, मैं फिर आऊँगा। यानी ये और ख़वातीनों से देखें जो हमारी ये सारे स्टार्स हैं गोल्डन एरा के, अनडाउटेडली एकेडमी का दर्जा रखते हैं। क्लैप हो जाए उन तमाम सितारों के लिए जो बजाते खुद एकेडमी है। अच्छा जी, थोड़ा सा जरा आप सेगमेंट्स की तरफ भी बढ़े, आप सबकी इजाजत से म्यूजिक बजाइएगा जरा पुरस्कार वाला जल्दी से, ताकि सेगमेंट को आप पी लें, ड्रिंक पिए जल्दी से। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, ये सेगमेंट जो है म्यूजिक बजेगा तो मैं बोलना शुरू करूंगी। ये जो सेगमेंट है ख़वातीन और हज़रात आप सबका बहुत ही फेवरेट, और हमने हाल ही में इसको स्टार्ट किया है। टेलीफोन लाइन पे एक शख्सियत मौजूद है, वो आवाज बदल के आपसे बात करेंगे। तो फिर कैसे पहचानेंगे? यही तो है आवाज बदल के, तो यही तो है काम। नहीं ये काम आप 3 सवालात सारे करेंगे उनसे, आपने उनको पहचानना है, और आपका तो बहुत गहरा ताल्लुक है उनसे। अच्छा, फिर मैंने पहचान। हाँ, तैयार है सारों ने? टर्न बाय टर्न हम शाजी से स्टार्ट करेंगे। नहीं मुझसे बाद में करते हैं। जारिया आपसे करते हैं स्टार्ट। चले जी, आप सबके बहुत जाने माने, ही इज अ स्टार। अच्छा जी, अब म्यूजिक बंद और बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं जी? शुक्र अल्लाह का, दुआएं। इरफान खोसट है? नहीं, नाम नहीं ना लेना, आवाज बदली हुई है, वो तो हो सकता है उनकी करें आवाज में। अच्छा। आप करें। अच्छा जी, सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद है, जारिया है, अदनान है, नूरा भी है, बहुत परेशान हो रहे हैं। आपसे बारी बारी सवालात करेंगे ताकि आपको पहचान सकें। आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। अच्छा जी, शाजी आप मुझे बताएं, आप मेरे क्या लगते हैं?
हम आपके दिल में रहते हैं जी। जी हम आपके दिल में रहते हैं जी। हम आपके दिल में रहते हैं। नहीं, दिल में साइमा रहती है। और नहीं सर, वो छोटी मोटी जगह में हम भी रहते हैं जी। सवाल समझ नहीं करें, आ रही क्या कह रहे हैं। सवाल करें, सवाल। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका मेरा फिल्म का ताल्लुक है टेलीविजन का? और ये फिल्म का ताल्लुक है जी। फिल्म का ताल्लुक है, फिल्म का ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक है, नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। बस अब मैंने और नहीं बताना भाई, बुरी बात। नस्ल दर, तो फिर मैं इनके बाप को जानता हूँगा। उनको जानते हैं बिल्कुल। अगला सवाल, आखिरी सवाल, फिर जारिया की तरफ बढ़ेंगे। अपना नाम बता दें आखिरी सवाल। यही पूछ रहा था। मेरा नाम है गोंचाकुल। हाँ क्या? गोंचाकुल। नाले पश्तो बोलनी शुरू कर दी। हाँ, पश्तो बोल। अच्छा जी, अब जारिया बात करेंगी। धोखा देना बहुत बुरी बात है, अपनी ओरिजिनल आवाज में बात करें। अच्छा जी, जारिया अब सवाल आप कीजिए। भाई सीधी सी बात है, वो सैयद नूर साहब जिनके साथ इतना गहरा ताल्लुक है वो नहीं गैस कर पा रहे, मैं कहाँ से गैस तो करूँगी? सवाल करें, सवाल करें। मुझे और ये सिर्फ आपके साथ मैंने एक टीवी शो भी किया था। आपके साथ एक ईद शो भी किया था इन्होंने। ईद शो भी किया था। नहीं जी नहीं, वो ईद का शो नहीं था, टीवी का शो था, वो हमने होस्ट किया था इनके साथ। टीवी का रोड नहीं, शो। आप सिंगर है, आर्टिस्ट है कि मुझे ये बता देना। हम सारा कुछ ऐसी। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, आप इनसे पश्तो में बात करें, ये आपको पश्तो में अदनान जवाब देंगे। चले जी। चले पखेरा ले। आप पखेरुना सुन चला चाहे छोड़े बच्चान दिशा। आवाज लग रहा है। खई बराबरी व्हाट इयर बोला पर अंतिशोए। आज स्वात हम तरह दउए ची स्वात तर अगले। अरबाज खान, अरबाज खान लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक। खवातीन और हज़रात, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है आपके अपने सुपरस्टार अरबाज खान जी। क्या हाल है अरबाज, कैसे हैं आप? वेल डन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाह जी, हम आपके दिल में नहीं रहते। यार अपनी ऐसी आवाज़ बदली। मैं अगर आप अपनी ओरिजिनल आवाज़ में हेलो भी कहते मैं पहचान लेता आप। तो सर जी यही तो सेगमेंट है कि वो नहीं, वो आवाज में बोल रही थी, आप ही से सीखा मैं एक्टिंग करना सारा कुछ। मुझे फ़ख्र है इस बच्चे पे, है ना? ये वाहद आर्टिस्ट है जो मेरा बहुत रिगार्ड करता है। इसको जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया तो उसके बाद आज तक इसने रिगार्ड किया है। वाह। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराया और वो मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए पर तोल रहे हैं। अच्छा शाह जी, थैंक यू शाह जी, लव यू। ये सब कुछ आप ही का है। मैं बल्कि अक्सर आजकल डायरेक्शन भी करता हूँ, छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ, मुझे ये लोग के कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मेरे उस काम में भी आपकी झलक नजर आती है, क्योंकि हमने देखा ही आपको मतलब सीखा चलना पैसा जो कदम रखा हुआ आपने सिखाया इंडस्ट्री में। नहीं, आप जीते रहो, आप हमारा मान हो। शान में नहीं कहूँगा क्योंकि शान तो ऑलरेडी है। आप हमारा मान हो और हमारी जान हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जीते रहे, खुश रहे। खवातीन जाते क्लैप हो जाए। अच्छा जी, वैसे आपने पहचाना नहीं था? मैंने ही नाम लिया है सर अब्बास। तो सर कौन? नहीं, नाम सही साहब ने लिया। मैंने लिया वो तो लिया, लेकिन अदनान ने हेल्प की ना पश्तो में बोल के। ओह, वो तो पश्तो में आप बोल के। अगर आप पश्तो ना कहती तो वो तो पहचाना ही ना जाता। नहीं नहीं, अच्छा एक्चुअली मैं बताऊं एक बात, वो यहाँ बिल्कुल तक ही की ना आवाज पहचाने क्लियर नहीं आ जाते। रही। हाँ, बिल्कुल क्लियर नहीं। एक्चुअली उसको बहाने कर लो। इनको- मैं इनको कहती थी शाहरुख खान जो ये बाहर सैयद निकल नूर लो। साहब से भी पूछे, आवाज क्लियर नहीं ना? नहीं नहीं, सर, आपने clear, नहीं, मैं- आपने कहना आ रही है आवाज, आप मेरी साइड पे। हाँ जी, ये बिल्कुल आ रही थी। कैसे भेजूं? आपने इस साइड पे होना। एक्चुअली ये वाहद हमारे फिल्म इंडस्ट्री का हाईली क्वालिफाइड बच्चा है ना? हाँ। हाईली क्वालिफाइड। एनसीए से ग्रेजुएट है, फिर अदब में इनके जो वालिद इंसान भी थे बहुत अच्छे, आसिफ खान साहब, उनकी परवरिश बहुत अच्छी थी। एक्चुअली इंसान निखरता जो है वो परवरिश से है। आपने इनमें वो क्या स्पार्क देखा था कि आपने ये फैसला किया कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री में इनको, एक वालिद साहब का तो इनका एक नाम है, लेकिन जरूरी नहीं होता वो टैलेंट नस्ल दर नस्ल। मैंने आसिफ खान साहब को देखा था। वाह। आसिफ खान साहब से मेरी बहुत दोस्ती थी, वो हाँ बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि यार वो बच्चा ग्रेजुएट हो गया है और मुझे लगता है कि उसका ध्यान जो है इधर एक्टिंग की तरफ है, तो मैं उसको भेजूंगा, ज़रा देखना। मुझे याद है मैं शूटिंग कर रहा था गुलबर्ग में, रीमा की बाबर अली थे सर। ठीक है।
तो ये आए, इतना बाअदब थे कि मुझे देखा कि मैं बिज़ी हूँ तो खड़े रहे, मुझे आके नहीं कहा जी मैं आसिफ खान साहब का बेटा हूँ ये वो। फिर किसी ने मुझे कहा कि वो बच्चा आया आसिफ खान साहब का बेटा। मैंने कहा बुलाओ यार, कहाँ आए, तो कैसे हो? मैंने कहा ठीक हो, क्या हो रहा है? ठीक है, वो चले गए। मैंने आसिफ साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी मेरा हीरो है। कोई ऑडिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं, नज़र देखे एक्टर नज़र आ जाता। बिल्कुल सही। मेरी पहली 3-4 फिल्मों में मेरे हीरो थे और बड़ा बेपना अच्छा काम किया। सुपर हिट गाने उस फिल्म के भी। वो दुपट्टा जल रहा है मैं देखे ना, अरे शाम का एक पहर मेरे नाम। अरे वाह। और घूंघट में कानों में झुमका तेरा, कानों में झुमका तेरा, वाह वाह, सितारा, सुपर डुपर हिट। देखिए ना हर गाना जो है अपनी मिसाल आप है। अरबाज खान साहब के साथ मैंने भी काम किया हाँ, हुआ वो बता रहे थे। तब मेरा नया ही स्टार्ट था। हमने पीटीवी अवार्ड शो जो होस्ट किया था इकट्ठे। कोई उनके अंदर गरूर नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े पढ़े लिखे, सुलझे हुए, सोफिस्टिकेटेड। नहीं उन्होंने बताया कि मैं कोई स्टार हूँ, नहीं, he's a gentleman, he's नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, He's a gentleman, बहुत अच्छे इंसान, अनडाउटेडली। अच्छा जी, ये बताइएगा इस सेगमेंट का भी हाल ही में आगाज हमने किया, कैसा लगा सेगमेंट? नूरा आप पहले बताएं। नहीं ये गलत है। क्या है? क्या मतलब? आप तो मेरी साइड पे थे। देखें नहीं अब आगे आ गए ना। अच्छा आगे, अच्छा अब आप मेरी तरफ हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप आवाज बदल के बोलेंगे तो आप नहीं कोई भी नहीं। तो यही तो करना है, आपने गैस करना है। नहीं गैस कोई भी नहीं कर सकता, तो सवालात करेंगे, क्योंकि हमेशा इंसान जो है आवाज जो है लहजे से पहचानी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप लहजे बदल देंगे तो कौन पहचानेगा? तो मैं अगली दफा ना खुद फोन आपको बुला के खुद फोन करूंगी, मैं कहूंगी मेरा नाम गैस करें इस आवाज में। डन है? इसी तरह बोलिएगा। हाँ बस ठीक है, हर आसानी हो जाए भाई आपके लिए। इसी तरह बोलिएगा, बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त नूरा लाल की मौजूदगी में एक मैडम की गजल अगर हो जाए प्लीज, बहुत सारी क्लैप में। ये सबकी फेवरेट और सबकी पसंदीदा गज़ल है और बड़ी खूबसूरत गज़ल मैं सैयद नूर साहब को डेडिकेट करती हूँ स्पेशली। थैंक यू। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। तो मेरा हाथ हाथों में
खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। आप पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से देख रहे हैं। आप कहाँ भाग रही थी? सबर, हाँ ना शेफ नाज़िश हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन नुज़ात किचन का सेगमेंट है। गुड गुड। डॉक्टर साहिबा इज 2-10 seconds लेट, वेरी बैड। सॉरी एवरीवन। लेकिन वो इस वजह से लेट थी कि शादी को देख के तो पिक्चर्स खिंचवाना हाँ, तो एक मशहूर व मारूफ आदमी आपने बुला लिया तो मेरी तस्वीर तो खिंचवा तो ये जरूरी है, ये जरूरी है। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फरजीन मलिक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि आज क्या होने वाला है? आज ना ये जो मेरी प्यारी सी ऑरेंज शेफ साहिबा हैं, इनके साथ हमने गुफ्तगू की तो हमने सोचा कि हम ना ओपन फेस्ड सैंडविचेस बर्गर्स बनाएं। तो इसमें हमने ना एक ब्रांड बर्गर बन भी यूज़ किया है और उसमें हमने ओपन फेस्ड इस तरह बनाना है कि हमने सिर्फ ऊपर का हिस्सा हटा देना है। और ब्रांड बन जब आप इस्तेमाल करते हैं इस तरह आप खाएंगे इसको, ये जो ये है, ठीक है। और इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इन्होंने नीचे ब्राउन बन यूज़ किया हुआ है, विच मीन्स ब्रांड का मतलब है चोकर। और चोकर जो है वो आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल रखेगा, शुगर को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर जो इतना सारा फाइबर होगा ना नीचे, वो सारा जाके आपकी शुगर को चूस लेगा और जो शुगर की एक स्पाइक आएगी, वो कितने मजे की बात बताई है। इसके अलावा ऑल डाइटर्स, जितने डाइटर्स हैं, हमने पहले उनको बताया है कि ब्राउन रिप्लेस कर दें वाइट, यानी वाइट चावल नहीं खाने। हम जो नेक्स्ट डिश बनाएंगे वो हम नाज़िश उसकी वाइट ब्राउन राइस की बनाएंगे। ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड और ब्राउन बन्स यूज कीजिए और ब्राउन रोटी, विच मीन्स के जिसके अंदर चोकर का कंटेंट जो है वो ज्यादा हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये सारी जो हम अक्सर पहले बातें करते हैं ना कि जो आपने अगर कीटो डाइट पे जाना है या आपने वो दूसरी कौन सी होती है एटकिंस, जो हाई प्रोटीन डाइट है, तो उसमें ये होता है कि आप लोग ना अमूमन विटामिन B12 नहीं ले सकते और B12 इज वेरी नेसेसरी फॉर नर्व फंक्शन और इसके अलावा आपके मसल फंक्शन के लिए। तो जो ये ग्रिल्ड इन्होंने बनाया है, ग्रिल्ड पैटी, चिकन पैटी, ये इन्होंने ली है लीन मीट, यानी कि जो मुर्गी का वाइट मीट होता है उसका कीमा यूज किया गया है, क्योंकि दैट्स द हेल्दीएस्ट व्हेन इट कम्स टू डाइटिंग या मेंटेनिंग योर वेट आल्सो। ये जो हम रेसिपीज बता रहे हैं ये सारी डाइटर्स के लिए नहीं है, दिस इज आल्सो फॉर कीपिंग हेल्दी। बिल्कुल। और ख़वातीनों से सिर्फ हेल्दी रहना, जो लोग डाइट कर रहे हैं, डाइट कॉन्शियस है, उनका नहीं राइट है। ये हम सबको, बल्कि मुझे, आपको, हम सबको जो है अपना ख्याल रखने के लिए इस डाइट को फॉलो करना चाहिए। वन सिंपल क्वेश्चन, हम यूजुअली बाजार में जाते हैं या अमूमन बात करें, ब्राउन ब्रेड कहते हैं या ब्रांड ब्रेड, या ये एक्चुअली तो ब्रांड ब्रेड होती है ना, लेकिन चूंकि उसका कलर ब्राउन होता है इसलिए वी स्टार्टेड कॉलिंग इट ब्राउन, कि जो चिट्टी दी था ब्राउन, बिल्कुल ठीक, बट एक्चुअल लफ्ज इज ब्रांड, लेकिन आइदर वेज इट्स ओके। अच्छा, इसके अलावा ना सुंदर, वो मल्टीग्रेन ब्रेड भी आ गई मार्केट में और वेरी हाई फाइबर ब्रांड ब्रेड भी आ गई, आप वो भी यूज कर सकते हैं। बल्कि शुगर के जो अफराद जो जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, हार्ट डिजीज है, फैटी लिवर है, वो लोग अगर हाई कोलेस्ट्रॉल, वो हाई फाइबर पे चले जाएं तो हाई फाइबर ब्रेड इज द वन दैट दे शुड टेक। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब ये सारा कुछ हो चुका है। बिफोर वी वाइंड अप, सैलेड के बारे में बताना। अच्छा, सैलेड मैंने नाज़िश ने और मैंने ये सोचा था कि हम ग्रीन सैलेड, गार्डन सैलेड इसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि जैसे गार्डन से ही आपने चीजें उतारी हैं, आपने उनको रफली चॉप कर दिया और आपने इसको बना दिया। इसमें कैप्सिकम है, खीरा है। अच्छा, ये सैलेड हमने इन बन्स के साथ, इन बर्गर्स के साथ खाने को बनाई है। इसके ऊपर अभी नाज़िश ने वो लेमन छिड़क दिया आपने? जी, मैंने लेमन छिड़क दिया, हनी लेमन ड्रेसिंग और चुकंदर भी डाल दें, क्योंकि हमारा चुकंदर जो था वो हमने इसलिए डाला था ताकि आजकल आयरन की कमी का जो शिकार लोग हैं, वो उनके लिए चुकंदर और गाजर जो है इकट्ठे मिलके, ये देखें, इकट्ठे मिलके वो बहुत एक तोप वाला असर रखती है व्हेन इट कम्स टू दैट। अच्छा नाज़िश, मुझे जल्दी से बता दो ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए? अच्छा, ड्रेसिंग में हम हनी लेंगे, लेमन लेंगे, सॉल्ट लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे और ऑलिव ऑयल लेंगे। उसको अच्छे से बीट करके हम ऊपर इसकी ड्रेसिंग डाल के मिक्स करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अच्छा, एक और चीज हम ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ सैलेड उठा के ज्यादा सारा बर्गर पे लगा दें और खा लें। वो इधर वे जिस तरह आप चाहें। ख़वातीनोज़ात और डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एज ऑलवेज जीती रहें, खुश रहें। नाज़िश, आप फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़े, फिर प्रोग्राम के एंड में आपसे मुलाकात रहेगी। अच्छा जी, ख़वातीनोज़ात, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारिया, ठीक लगा? ट्राई किया? जी, मैंने खाया। ओके, बेहतरीन, ऑल डन। अदनान प्लीज बताइएगा। मैं तो आया था, मैं दाल चावल खाऊंगा। वो भी तो भाई आहिस्ता आहिस्ता ना, मेन कोर्स भी आएगा, ये एपेटाइजर्स हैं। अच्छा, दाल चावल पके हुए ना? दाल चावल मंगवा देंगे, आपको पता है हम फूड स्ट्रीट के पास हैं, कोई मजाक ही नहीं है। अच्छा जी, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और ये सेगमेंट ऐसा जो आप सबका बहुत ही फेवरेट, लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इसलिए फेवरेट और पसंदीदा कि हर एक मेहमान की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए याद माजी का ये सेगमेंट है। गो के हम सैयद नूर साहब की जब बात करें तो हम
इनके इनके जो कंट्रीब्यूशन है बहुत तवील है, हम इंसाफ नहीं कर सकते इस सेगमेंट पर, लेकिन फिर भी एक झलक देखते हुए। जी ख़वातीन हज़रात, जी ख़वातीन हज़रात, अच्छा जी मैं बताऊंगी, लेकिन आपको शाजी याद आ गई फिल्म जी कसम फिल्म, जी हाँ। आपकी पहली एज अ डायरेक्टर फिल्म, जी हाँ, जी। और स्टार मेगा कास्ट इसमें सलीम शेख हैं, कवल आप इंट्रोड्यूस हुआ है, इंट्रोड्यूस हुए। सलीम शेख इंट्रोड्यूस हुआ इसमें, इरम हसन इंट्रोड्यूस हुई, बाकी नदीम साहब थे और कमल थी, ये सब सपोर्टिंग कास्ट में अच्छे थे, लेकिन ये दोनों की पहली डेब्यू फिल्म थी। बिल्कुल सही। और आपकी भी तो बतौर डायरेक्टर साहब बताएं ना मेरी- कुछ मैं- यादें मेरी भी- बताएं। मेरी भी डेब्यू थी। डेब्यू था, सुनहरी यादें शेयर करें। सुनहरी यादें ये हैं कि 250 फिल्में लिख ली मैंने जब, तो मैंने सोचा मैंने 5 साल जो डायरेक्शन में लगाए थे वो तो किए ही नहीं है। तो उस ज़माने में बहुत सुल्तान रईस साहब का बड़ा दौर था, पंजाबी फिल्में बन रही थी, तो मैंने कहा मैं अब फिल्म डायरेक्ट करूँगा और उर्दू फिल्म बनाऊँगा। खुद प्रोड्यूस कर रहा था मैं, थोड़े बड़े पैसे थे जो मेरे पास, मैं लगा चांस तो कोई दे नहीं रहा था डायरेक्शन का। सारे डायरेक्टर्स मेरे ख़िलाफ़ हो गए जिनकी मैं कहानियाँ लिखता था। तो मैंने कहा मैं उर्दू फिल्म बनाऊंगा। सारे क्या पागल हो गए, पंजाबी का दौर दौरा है और तुम उर्दू फिल्म बनाने चले। सही। मैंने कहा मैं उर्दू बनाऊंगा। मैंने ज़िद कर ली, मैंने ये बनाई फिल्म रिलीज़ हो गई, फिल्म अच्छी चली गई। मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जीवा, वो भी अच्छी चली गई। थर्ड फिल्म फिर मैंने खुद प्रोड्यूस की, सरगम, अदनान समी को लेके, बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छी चली गई। और इस तरह ऊपर तले उधर मैडम शीमा ने मुंडा बिगड़ा जाए और ये तो क्या हुआ कि पंजाबी फिल्में बनना बंद हो गई और उर्दू फिल्में बनना शुरू हो गई। अच्छा, यानी उसके बाद से इन द मीन टाइम सुल्तान राइस साहब का भी कत्ल हो गया, तो वो एक गैप आ गया और हर तरफ अब उर्दू फिल्में बन रही थी। बिल्कुल सही। और फिर मैंने कहा मैं पंजाबी फिल्म बनाऊंगा। अच्छा, तब आपने कहा पंजाबी। देन आई स्टार्टेड चूड़ियाँ। ये वो वक्त है कि जब चूड़ियाँ फिर आपने बनाई, और उसके बाद फिर वो देखें एकदम से पंजाबी सिनेमा तो के हमेशा वो काम किया है जो दूसरे कर रहे हैं वो नहीं किया, अपना किया है, अलग थलग किया है। और जब आप अलग थलग करते हैं तो आप नुमाया हो जाते हैं, बिल्कुल, लोग आपको पहचानने लगते हैं। अभी जैसे कि मैं अभी सुन रहा था ये गाने पूरा, आप नई फिल्मों के गाने कभी चलाए आपने यहाँ? सही बात। कोई ऐसी मेलोडी नहीं है जिसको आप यहाँ चलाएं या सुने या सुनाएं। तो ये वही है, आप पुराने पुराने गाने ऐसा ही। और जो ओरिजिनल फॉर्म में गाए गए हैं ना, अभी हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज में कि चूड़ियाँ फिल्म का जो लाइयाँ गाना है, जो ओरिजिनल फॉर्म में जो उसको पेश किया गया, गाया गया, रीमेक बहुत किए गए, अच्छी बात है, एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन उसका वो असर नहीं है जो ओरिजिनल गाने का है। तो एक ये क्लैप हो जाएगी, बड़ी टीम एफर्ट खवातीनों साथ होती है, डायरेक्टर की, म्यूजिक कंपोजर की, सिंगर की, ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स की, तमाम अच्छा उनकी। अच्छा जी जारिया, आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आपका हमने नहीं यादें माजी दिखाना? नहीं दिखाएं, दिखा दें कि ना दिखाएं? बिल्कुल दिखाएं। अच्छा, शर्माने की क्या जरूरत है? नहीं मैं शर्मा तो नहीं रही। ख़वातीन हज़रात, आइए देखते हैं एक झलक। कमाल। ख़वातीन हज़रात, विरसा हेरिटेज पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार, आपका ये टैलेंट भी हमने देखा। ये बताएं एज अ सिंगर। ये मुझे साहिर अली बग्गा ने ही मुझे कहा था कि आप एक गाना गा के ट्राई करो। कोई मैंने ऐसे प्रोफेशनली, मतलब मैं सिंगर तो नहीं थी, ना ही मैंने सीखा, तो ये बस एक ऐसा ही समझ ले शरारत ही की थी, और मैं तो वो शरारत भी क्लिक कर गई। हाँ, लेकिन मैं एज अ सिंगर तो समझती ही नहीं हूँ कि मैं सिंगर हूँ, ये तो बस एक ऐसे बस गा दिया। लेकिन फॉन्ड मेमोरीज, हाँ मजा आया। हाँ, मजा आया था। एक्चुअली उस टाइम जब आपको सेंस ज्यादा नहीं होती तो आप चीजों का मजा ही ले रहे होते हैं। जब आपको अकल आ जाती है ना, तो आप संजीदा भी हो जाते हैं और उस तरह आप अवेयरनेस ज्यादा आ जाती है। लेकिन हमें तो ये पसंद है, आप तो जाती तनकीद कर सकती हैं अपने काम पे, लेकिन हमें ये अच्छा लगा आपका अंदाज, तो इसलिए। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, अदनान जी दिखा दें आपकी भी माजी की यादें। इसका तो स्कूल का कोई क्लिप दिखा दें। आपको क्या जरूरत थी जब कहा कि पहली बार मुलाकात में 14 साल का था, ताकि मैं पहचानूं तो सही। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं अभी भी 14 साल के लग रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको बाद में बताऊंगी वजह इसकी। ख़वातीन जी, आइए इनकी देखते हैं जी। कमाल, आई एक्चुअली एंजॉयड दिस, अमेजिंग। बताइए ना इसके बारे में थोड़ा सा। ये अभी रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लंबे गैप के बाद दोबारा से मेरी इस एंट्री हुई है, तो ये एक प्रोडक्ट था, प्ले था ये अनारकली का, जिसमें एज अ शहजादा सलीम के तौर पे मुझे कास्ट किया गया था। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक फ्रेश रिवाइवल भी होगी और जुड़े जो मेरी
पहले स्पीड के साथ दोबारा ताज़ा होगी। बिल्कुल सही। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, इट वाज अ वेरी बिल्कुल फ्रेश सही। और रिफ्रेशिंग इस तरह भी स्टेज पे परफॉर्म करना, एक तो होता है कैमरे के सामने परफॉर्म करना, बट स्टेज पे परफॉर्म करना सामने ऑडियंस है, वो तजुर्बा बताइए। ये एक्चुअली इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, वो एक स्टेज वगैरह जो इंडोर होती है वो अलग होती है। ये एक गवर्नर हाउस में हुआ था, तो इसका एक अलग एक्सपीरियंस था। और नहीं, उसमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पश्तो में किया था? नहीं, ये उर्दू में ही था। उर्दू में था, वॉइस पीछे चल रहा था, नरेटर का जो है वो चल रहा था, वो जो है हाँ चल रहा था, वो गाना तो चल रहा था उर्दू का। हाँ जी, और आवाज डायलॉग क्या था? डायलॉग इसमें वॉइस ओवर थी ऑलरेडी। ये वॉइस ओवर ऑलरेडी था। वॉइस ओवर था ना शाहजी, क्योंकि फिर वो किस तरीके से करते, वो तो पीछे चल रहा था और वो एक्ट कर एक रहे गाने का ही था बस। जी प्ले था एक्चुअली, फिर ये बीच में ये गाना आ गया। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर Yeah, वेरी लेकिन गुड। बहुत बड़े ग्रेसफुल लगे। हाँ ही बिल्कुल सही। अच्छा जी, नूरा जी, आपकी माजी की यादों को तरोताजा करते हुए बिल्कुल। एक झलक जी। ब्यूटीफुल एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच। आपको याद है ये पीटीवी का प्रोजेक्ट जिसके लिए परफॉर्म किया, बताइए ना प्लीज। जी, बहुत अच्छा ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, और बहुत रश था और गर्मी भी बहुत थी। स्टेज के पीछे हम सब कह रहे थे पहले किसने परफॉर्म करनी है, तो मेरे ये ज़हन में गाना आया कि ये सबसे अच्छा रहेगा। और वहाँ पे मैंने एक और भी गाया था गाना, हाड़ा मनुकी हो गया। सही, 2 गाने गाए थे मैंने और दोनों का बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, बिल्कुल सही। नूरा, ये मुझे जरूर बताइएगा, ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना, लाइव ऑडियंस के सामने, एक तो होता है कि आप प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं या कैमरे के सामने, लेकिन जो कॉन्सर्ट्स में ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना होता है हजारों लाखों की तादाद में, वो एक्सपीरियंस, वो एहसास क्या होते हैं? यार मैंने काफ़ी अरसा थिएटरों की दुनिया में काम किया, मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस मिला ज़्यादा, क्योंकि मैंने मुकाबले में भी बहुत गाया। 8-8 घंटे मुकाबले हो रहे हैं साढ़े। आरिफ लोहार साहब के थिएटर सामने लगे और अकरम राय साहब के, हमारे रात को बुकिंग हो रही है सीटें। एक बाली जट्टी का एक नाम आपने तो सुना होगा, उस दौर में बाली जट्टी बहुत मकाम था उनका थिएटरों की दुनिया में। तो उसके बाद फिर मैंने थिएटरों की दुनिया में नाम किया, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। ओके। और जो खातून कोई भी थिएटरों की दुनिया से आएगी ना, वो कभी मार नहीं खाएगी। वो भला अभी 2-4 घंटे भी गाएगी तो वो कह रही कि अभी तो मेरी आवाज़ गर्म हुई, ये मेरे साथ हो गया। ओके, मैंने 8-8 घंटे गाया। वाह। और वो रियाजत भी थी और वो अच्छा। एक्सपीरियंस भी था। बिल्कुल सही। तो आप एक अवामी फनकार हैं और अनडाउटेडली इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अवामी भी हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ख़ानदान में ये एक मुझे विरासत में मिला है। जैसे कि रेशमा जी मेरी चाची, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, करोड़ करोड़। आमीन। और उसके बाद नसीबो जी हैं, और भी बहुत सी ऐसी लड़कियां जो जिसके ज़रिया नहीं था आगे जाने का। बहुत सी लड़कियां आगे गा रही हैं और माशाल्लाह आएगी इंशाल्लाह। आप सीनियर हैं या नसीबो? जी, नसीबो सीनियर है या आप? नसीबो। हाँ। अच्छा, लेकिन दोनों ने अपना अपना एक मकाम बनाया। नसीबो अपनी जगह से, क्योंकि वो मुझसे पहले आई। प्लेबैक सिंगिंग में? हाँ, मैं भी यही क्योंकि फिल्मों में उनके गाने काफ़ी थे और मैं तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। मैं बहुत बाद में आई। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद मेरी राता आ गई चांदनियाँ एल्बम जो हिट हुई नरगिस वो जी बड़ा पे, फेवरेट सबका। उसने आके तबाही मचाई और फिर अल्लाह ताला ने मुझे भी इज्जत दी। माशाल्लाह। और फिर मैं ये नहीं कि भाई फोक ही गा रही हूँ, कोई भी गाना हो उसमें फिल्म में काफ़ी काम किया और फिर वैसे भी मेरे अपने खुद जाती गाने बहुत और ज़्यादा। आपसे अभी हमने फरमाइश भी करनी है सैयद नूर साहब की फिल्म जुगनी के लिए जो गाया, लेकिन अभी रेशमा जी, अब ना रेशमा जी बहुत बड़ी लेजेंड है। अब एकदम से मुझे कहा गया है कि अब रेशमा जी का जिक्र किया गया है, तो फिर अगर आप वो परफॉर्मेंस पहले करें। वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल। बड़े माशाल्लाह, जब हम मुझे अभी भी याद है कि बहुत गर्मी थी जब आपने बुलाया था। फार्म हाउस था मेरे ख्याल में। जी हाँ, न्यू स्टूडियो, शबाब स्टूडियोज। हाँ, वहाँ पे एम अरशद साहब, जी हाँ, उन्होंने ये गाना करवाया। तो उस टाइम पे हमें बड़ा अजीब सा लग रहा था कि भाई ये गाने की धुन कुछ अच्छी नहीं। सही। मुझे भी गाने में थोड़ा सा लग रहा था, सईद नूर साहब को भी। डिफिकल्ट था। और उसके बाद जब रिकॉर्ड हुआ तो वो सबको ही अच्छा लगा माशाल्लाह। वो हम जरा एंड में सुनेंगे। मैं चाह रही हूं यानी एंड उसका करना है और एंड उसका पहले रेशमा जी, क्योंकि देखें इतने बड़ी स्टार लेजेंड का नाम लिया, यार, तो ये इंसाफ वो करना फिर चाहिए। उनको प्लीज tribute खवातीन पेश बहुत सारी करते हैं ना, क्लैप पे।
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले, बल्कि प्रोग्राम के आगाज़ से सैयद नूर साहब से गुफ्तगू हो रही है। नूरा भी मौजूद हैं, ज़ारिया भी मौजूद हैं, अदनान भी मौजूद हैं। शाह जी, आपकी फ़िल्म का गाना जुगनी फिल्म का, देखो जुगनी से जुगनू हो जाता है, खुशी होता है। जुगनी फिल्म का जो गाना नूरा ने गाया, जिसके बारे में हम जिक्र भी ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हुए फिर हम फरमाइश करेंगे। देखिए, जुगनी वो फिल्म है जिसमें नूरा का मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत मुश्किल ट्यून थी, एम अरशद साहब की बनाई हुई। तो मैंने कहा ये आप नई सिंगर को बुला रहे हैं, पता नहीं गा पाए या ना गा पाए। तो एम अरशद साहब वाज वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, उन्होंने कहा ये गा लेगी। तो मैं हाफ हार्टेडली मैंने अलाउ किया, ऐसा ही था। हाँ, हाफ हार्टेड। लेकिन जब इन्होंने गाया तो गाना ही कुछ और हो गया, और फिर मैंने गाने की कोशिश की, मैं नहीं गा पाया। तो ख़वातीन और हज़रात, फिर सैयद नूर साहब के दिल के बड़े करीब है ये गाना। बहुत सारी क्लैप में नूरा की आवाज़ में। नूरा, मेरी खुश नसीबी है कि सैयद नूर साहब ने मुझे मौका दिया फर्स्ट टाइम, और आज भी मौका दे रहे हैं। तो की जाने हाय तेरी कसमें, दिल की ना तेनू चाहदा है। तो की जाने हाय तेरी कसमें, दिल की ना तेनू चाहदा है। दिल की ना तेनू चाहदा है। हद तो ज्यादा चाहवा तेनू, हुण मैं रह नहीं सकदी वे। तो ज्यादा चाहवा तेनू, हुण मैं रह नहीं सकदी वे। लंघदियां घड़ियां मेरियां किवें, मैं रह नहीं सकदी वे। खुशियां मैं नाल रखियां, खुशियां मैं नाल रखियां, जद तू सामने आंदा। तो की जाने हाय तेरी कसमें, दिल की ना तेनू चाहदा है। दुख में
ब्यूटीफुल, क्या कहने हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, ये जब लाइव परफॉर्मेंस अभी पेश कर रही थी, सुना रही थी, तो मैं सैयद नूर साहब की आंखें जो नम हो रही थी। शाह जी, क्या याद आ रहा था? ये देखें, 2-3 बातें हैं यहाँ पे। आपकी आंखें मैंने कभी नम मैं होते इनको नहीं देख रहा था, जो गिटार बजा रहे थे वो इंजॉय कर रहे थे। मैं उनके सुरों को, उनकी डिलीवरी को फील कर रहा था। देखिए, जो अंदर से आपके सोए हुए जज्बात जगा दे, जो शायरी, जो सुर, जो ट्यून, वो अच्छी होती है। वाह, वो बहुत अच्छी होती है। और वरना ऊपर से गुजर जाता है गाना। सही। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी जाग गई जो सोई हुई थी। नहीं, ये तो ये बड़ी दाद है। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस टाइम पे आप भी मौजूद हैं। मैंने बड़ी दफ़ा ये गाना गाया है पीटीवी पे, चैनल पे माशाल्लाह। काफ़ी दफ़ा मैंने जिक्र आपका किया और आज आप खुद बैठ के सुन रहे, इससे ज़्यादा मेरे लिए ऐसा और ही क्या बात है। अनडाउटेडली ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। अच्छा जारिया, मैं आपसे भी ज़रूर बात करते हुए, हम सब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को देखते हुए बड़े हुए हैं। पीटीवी बीइंग अ मदर इंस्टीट्यूट, अल्हम्दुलिल्लाह, और हर शोबे में, सिर्फ हम ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन भी हम देखते हैं बड़े बड़े ऐसे स्टार्स अब प्राइवेट चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े ओहदों पे भी फाइज हैं और वो उस उम्दगी के साथ यहाँ की तरबियत को आगे लेकर बढ़े। आप जब बचपन से, मेरा तो बहुत सारे फेवरेट प्लेज रहे, ऐनक वाला जिन वॉज माई ऑल टाइम फेवरेट। आपका कौन सा फेवरेट कोई ड्रामा रहा हो, कोई ऐसा प्रोग्राम रहा हो? नहीं, बच्चे, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो ऐनक वाला जिनी है हम ना? लोग देखते थे। हाँ, ठीक है, बचपन की याद तो वही है। और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी जो मेरा किया हुआ काम है, तो मुझे तो अपना प्ले पसंद है, हीरा जो बना, जिसमें एक्चुअली मुझे शुरू से बचपन से ही मेरे अंदर एक्टिंग का बड़ा वो था। बिल्कुल ठीक तो है। वो जिस तरह से गाने पिक्चराइज हुए, तो वो कहीं ना कहीं किसी हद तक मेरा शौक पूरा हो रहा था और उसमें एहसन आपके साथ थे, एहसन वो साथ रांझा थे, थे। हाँ, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया उसको। और इन हाउस पीटीवी की प्रोडक्शन थी, हाँ जी, पीटीवी हाँ जी, लाहौर बहुत सेंटर मजा की आया। पेशकश, और उसके लिए आप लोग आउटडोर बहुत गए, बहुत गए, 1 साल तक रहे हम लोग। 1 साल तक उसकी रिकॉर्डिंग चलती रही। कहाँ जाया करते थे यानी रिकॉर्डिंग? मुख्तलिफ जोहराबाद गए, बहुत सारे और जगह थी। अब क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत खराब है। क्या बादाम खाया करें कुछ, नहीं, पता भिगो नहीं के क्या पानी में, क्या मसला है? प्रॉब्लम है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, लेकिन बहुत जगहों पे हम लोग गए थे। बिल्कुल सही। हाँ, और उसका मजा कुछ और था, और बहुत फीडबैक मजा आया, बहुत मजा आया। बिल्कुल सही। अदनान, आप बताइएगा। और हम सवात की ज़रूर बात करते हुए, अल्लाह ताला का बड़ा करोड़ों बार शुक्र है, हम पाकिस्तान की बात करें, हर सूबा, हर इलाका, लेकिन सवात और ये तमाम इलाके ऐसे हैं जो वाकई में आप एक्सप्लोर करने बैठें तो ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि फिर अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करते हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा कि नाउ यू ग्रोइंग अप एज वेल, आपको पीटीवी के कौन से प्रोग्राम्स अच्छे लगे? मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, चाचा जी का मॉर्निंग शो हुआ करता था, हम तो डांट खाते थे, कार्टून जब तक ना देख लें, अम्मी को कहते थे वेट करें प्लीज़, फिर हम जाते थे स्कूल। आप बताइए। जी, जिस तरह आपने बताया कि हम तो बड़े हुए हैं पीटीवी से, तो जो मोस्ट फेवरेट उस टाइम पे हुआ करता था, ऐनक वाला जीन बड़ी शौक से देखता था करता, वो मोस्ट फेवरेट था। और फिर आहिस्ता थोड़ा गैप आके हम सफ़र एक सीरियल था पीटीवी का, जो कि बहुत ज़बरदस्त था, फराह खान थी जिसमें, जिसको बड़े शौक से देखता था। और जी, हम सफ़र आप जाना, फराह खान थी, बड़ा शौक से देखता था। फराह खान लीड में। तब आप 14 साल के तो नहीं थे ना? नहीं, तब मैं थोड़ा बढ़ गया था। चले, ये तो मान के ना कि ये बड़े हुए। अच्छा अदनान, सवात के बारे में बताइएगा। सवात का इतना खूबसूरत इलाका है, वहाँ की बिलखसूस मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है, थोड़ा सा बताइए। सर, स्वात आप जिस तरह बता रही थी कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान के नाम से मशहूर है, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत इलाका है। टूरिस्ट स्पॉट फ्रॉम द एजिस आ रहे हैं लोग। अब चूँकि पहले ये था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला था, अभी माशाल्लाह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बन गए, मोटरवे खुल गया, आप इजीली चकदरा तक आप पहुंच सकते हैं। तो बहुत स्पेक्ट्रम वाइड हो गया है टूरिज़्म का, और बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ टूरिस्ट जो थे वो बढ़ गए हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। और ये इन तमाम एरियाज़ के अंदर ये भी मशहूर है कि टूरिस्ट के लिए दरवाजे लोगों के खुले होते हैं कि अगर कहीं कोई मुसीबत में हो मुब्तला। जी जी बिल्कुल, आपको पता है पठान ऑलरेडी मेहमान नवाज लोग हैं, और हमारे जो खासकर स्पेशली स्वात के इलाके की मैं बात करूँ तो दे आर वेरी हम्बल, वेरी पीस लविंग एंड ईगर टू हेल्प इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर आप जिस सिचुएशन में भी हो। सो आपके प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर को मैसेज दूंगा लोगों को कि मस्ट विजिट स्वात, दिस आर वेरी ब्यूटी सीन इन द वर्ल्ड। आप मुल्कों में फिरते रहते हैं, आपको पाकिस्तान में अल्लाह ने ऐसी ब्यूटी स्वात को दी हुई हैं। मलम जब्बा हो गया, कलाम हो गया, मदियन, बहरीन, इनको तो ऐसे लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अच्छा भाई, मौसम कैसा है सवात का? तो जबरदस्त, रियली? तो ठंडा किधर ले आए भाई?
जरूरत है नहीं बट की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि पानी चलता होता है उसमें बोतलें अरे Fresh breeze, और वो fresh पानी breeze। ठंडा लगा होता है। खालिस पानी होता है वो तो मतलब और सर्दियों में वो ट्राउट फिश या बिल्कुल Yes, जबरदस्त Yes. अगेंस्ट वाटर ऐसा ही। बड़ी मशहूर है हमारी अच्छा Swati अदनान Shawls। आपने HSY के लिए भी रैंप वॉक की वो एक्सपीरियंस बताइएगा हाउ वाज दैट डिफरेंट नाउ इट वाज माय फर्स्ट अर्लियर स्टेज जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 2009 में जिस तरह मैंने परिंदे पहले की पीटीवी से तो आगे फिर एक स्पेक्ट्रम मेरा चालू हो गया HSY की तरफ से रिस्पॉन्स आई थी तो एक कठोर वीक हमने किया हुआ था PFDC का तो वो एक बहुत ज़बरदस्त फर्स्ट एक्सपीरियंस था इट वाज अ वेरी नाइस फन और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई वाज मूविंग अलॉट बट अनफॉर्चुनेटली एक मिलिटेंसी पीरियड चला स्वात में सही सो आई लॉस्ट माय फादर और फिर आई वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फैमिली तो मैं वापस Family बैक के हो गया बिल्कुल हाँ तो फिर ज़रा इस परसू नहीं कर सके इस कैरियर को सो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर नाउ वेरी मच बैलेंस्ड एंड दोबारा से एक कम बैक हुआ है कम बैक आपका ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट हम आपको ज्यादा टीवी पे भी देखना चाहिए सही साहब मैं जरूर आपसे ये बात करते हुए सर अब लोकेशंस पे कितनी आप गए होंगे पाकिस्तान में कौन सी ऐसा यादगार लोकेशन कि आपने कहा हो कि नहीं यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा रुकना है 4 दिन का शूट हो 5 दिन ये स्वात ही था देखें पहले हमारी फिल्मों की शूटिंग के लिए स्टेशन खुला था मरी ओके वहीद मुराद साहब और नदीम साहब हम जो भी मैं असिस्टेंट था मरी जाया करते थे फिर बाद में फिर स्वात शुरू हो गया स्वात के बाद एबटाबाद पैरेलली चलता था फिर नारायण का गान आ गया तो इन सब जगह मैं गया हूँ शूट भी किया है और ये सारी जगह खूबसूरत हैं अब अगर वो झील देख लें आप नारायण का गान की बिल्कुल उसका अपना एक हुस्न है अगर झील सैफुल मलूक सैफुल मलूक और अगर आप कलाम की वादियाँ देखें उसके ट्रीज़ देखें और क्या समा बांध देते हैं वो और सनोबर के दरख्त और ये सारे ये कहीं भी नहीं है सनोबर के दरख्त जो यहाँ हमारे यहाँ स्वाद में मिलते हैं तो अब फिल्म मेकर भी बहुत आसानियाँ ढूंढते हैं आप यकीन करें सुंदस के इतना बड़ा होता था वो क्या उसे कहते हैं जिब कैमरा नहीं हाँ। कैमरा भी बड़ा होता कैमरा था तो होता था ना बड़ा हाँ और बिजली पैदा करने वाला वो ठीक है तो जनरेटर तो नहीं जनरेटर सॉर्ट ऑफ जनरेटर 6 आदमी उसको लेके 8 आदमी पहाड़ पे जाते थे अरे अब वो सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता था वो 7-8 बजे शुरू होते थे 8-9 बजे ऊपर पैदल वहाँ जाना कैमरा और जनरेटर से स्टार्ट अब तो बैटरी ऑपरेटेड आ गए ना सारे तो बहुत मेहनत होती थी और जब आप मेहनत करते हैं तो फिर आपका काम भी अच्छा होता है और रिफ्लेक्टर्स भी तो होते थे ना जो जिनमें आंखें नहीं खुलती थी सब उसका क्या था मुझे जरा थोड़ा सा बताएं बड़ी ख्वाहिश रही है देखें अब तो उसका क्या मतलब सॉफ्ट लाइट आ गई ना आपके पास HMIs आ गई या अपर्चर्स आ गई हैं ये पहले था एक तख्ता होता था तख्ते के ऊपर सिल्वर पेपर लगा देते अच्छा ठीक है अब सूरज ये आ रहा है तो उस एंगल से आप एक्टर को लाइट देते थे वो रिफ्लेक्ट करता था ठीक है तो वाकई उसमें आंखें नहीं खुलती थी स्किन जल जाती थी एक्टर्स की लेकिन एक्टर इतने मेहनती होते थे वो कहते थे जी कोई बात नहीं हम अच्छे आने चाहिए आज आप किसी हीरोइन को कहें कि यहाँ खड़े होकर लाइट कराए कैमरामैन उसे कहे तो वो कहती नहीं जी ये मेरे मेकअप वाले को खड़ा कर दे अब काला सा मेकअप वाला आके खड़ा हो जाता है गोरी सी हीरोइन है अब वो अपर्चर कैसे कंट्रोल करेगा लाइट को तो वो लाइट कैसे करेगा ऐसा ही बिल्कुल सही अच्छा आपने अभी जिक्र किया नदीम साहब का और वहीद मुराद साहब का कि मरी वो तो आप बहुत सारे सबके साथ ही गए होंगे लेकिन इन दो मैं शख्सियात के बारे में कहते हैं कि सफ़र के दौरान इंसान की आदत का बहुत सारी आदत का पता चलता है प्लीज़ बताएं ये सारे बड़े अच्छे थे मोहम्मद अली साहब ने एक रिवाज रखा था जब वो आउटडोर जाते थे तो कभी उन्होंने प्रोड्यूसर को ये नहीं कहा था कि होटल तुम्हारे ज़िम्मे है अच्छा वो खुद पे करते थे खाना पीना खुद पे करते थे ये उन्होंने कहा भी मैंने आपके साथ फिल्म साइन की है या मेरी ड्यूटी में जहाँ भी ठहरूँ वो अच्छे से अच्छे होटल में ठहरते थे उनका शाहाना अंदाज़ था वहीद मुराद साहब अपने अंदाज में ठहरते थे नदीम साहब का जो स्टाइल था वो ये था कि जब शूटिंग ख़त्म हुई है तो उन्होंने एक ख़ास पैसे रखे होते थे वो सारे स्टाफ में वो बांटते थे जाओ भी तुम एंजॉय करो तुम भी एंजॉय करो तुम्हें कोकोला पसंद है ना मैं इतने सारे ढेर सारे कोकोला ले आऊँ जो सारे समझ रहे हैं आप तो वो सबको करते ये सारे
और नदीम साहब के पास एक गाड़ी होती थी 2 सीटर। ठीक है। मुझे याद है सोसाइटी की शूटिंग थी, तो उन्होंने इस्लामाबाद आना था, स्पेल ख़त्म हो गया था, तो मुझे कहने लगे तो नूर तुम आ जाओ मेरे साथ। मैं बस में आता था, असिस्टेंट था। मैं कहा जी ठीक है। अब उन्होंने बिठा तो लिया मुझे गाड़ी में और ख़ुद ड्राइव कर रहे थे, और उन्होंने मेरी चीखें निकलवा दी, जहाँ जहाँ गाड़ी जा रही, हंस रहे, विलन बने हुए हैं। मैं कह रहा हूँ जी मेरे आहिस्ता चलाएं बेग साहब। आज भी वो बैठते हैं ना हम, तो मैं उनको याद दिलाता हूँ तो बड़े हंसते हैं। तो ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग थे। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। अच्छा शाह जी, जिंदगी में अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा है, एक वो भी दौर है आपका कि जब आप बसों में जाया करते थे, पैदल एवेन्यू स्टूडियो से मिकलोर रोड पे। मैं रात को शूटिंग पैकअप होती थी, मैं 2 बजे, सर्दियों के दिन थे, यंग लड़का 22 साल का 23 साल का, तो मैं चलना वहाँ से, चप्पल, कैंची चप्पल जो होती थी, जिसको हवाई चप्पल हम कहते थे, वो मैं पहनता था। वो कोई ऐसा शूज़ भी नहीं थे, जॉगर्स भी ऐसे नहीं थे कोई ऐसा। तो रास्ते में मैं डरता भी था क्योंकि जंगल था, एवेन्यू स्टूडियो इकबाल टाउन नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही है, ये सब्जादार नहीं था, सारा जंगल था, ये सब जंगल बिल्कुल था, ये सही, खेत थे, जंगल नहीं खेत थे, बिल्कुल ठीक। यहाँ खेती बाड़ी होती थी। तो वहाँ से भेड़ियों की आवाज़ें आनी, पगियाड़ बोल रहे ने, ऐसे जा रहे हैं। वो तो चप्पल भी वो जो खोचल हो गई उसमें से वो निकल आती थी सुराख में से। अब क्या करें? फिर आप यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से कोई चीज़ ढूंढनी, कोई तिनका, हार्ड तिनका, कांटा, वो बीच में नीचे लगाना, नीचे लगा के फिर चल पड़ना, लेकिन पैशन था। अब अपने आप को हम जाते हुए, सफ़र करते हुए ख्वाब बुनते थे अपने, हम ये करेंगे, वो करेंगे, मैं कहानियाँ लिखूँगा, मैं फलाना करूँगा, मैं डायरेक्शन करूँगा, मैं। तो ये जो पैशन है ना, ये आज भी ज़िंदा है, आप यकीन करें। ऐसा ही है। अभी क्या है कि मैं अपनी शूट पे जाता हूँ, अपनी गाड़ी में जाता हूँ, तो मैं शाजिल को, बेटे को, मैं कहता हूँ तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तुम बस पे आओगे। बिल्कुल ठीक। वो बस पे आता है क्रू के साथ, कभी वैन पे आता है, और सब कुछ कहते लगाता है मेरी साइमा को भी। उस साइमा ने क्या, मैंने कहा नहीं यार ये प्रोसेस है उसका, खुदा यही तो है। हाँ, बिल्कुल सही। और अभी माशाल्लाह वो हो गया है, तैयार हो गया है, अब उसे समझ आ गई है कि काम कैसे करना है। और बेस्ट बात ये है, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, कि बेस्ट बात ये है कि वो अब आपकी लेगेसी को आगे लेकर इस इंडस्ट्री में, और इस वादे के साथ कि आपने उनको साथ लेके अपने साहबजादे को आना, हमने तो छोटा सा उनको देखा हुआ, इस वजह से ख़वातीन ज़ात मुझे बार बार कहा जा रहा है, चूंकि लाइव शो है, वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला। शाह जी, अल्लाह ताला ने आपको जिस, मैं पिछली बार भी आया था सुंदर, मैंने आपसे कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री पे एक सीरीज़ करें शोज़ की, बिल्कुल सही, 3 या 4, बिल्कुल सही, उसमें सिर्फ फिल्म के लोग हों, फिल्म के एक्टर्स हों, फिल्म के मेकर हो, फिल्म का मेकअप आर्टिस्ट हो, फिल्म का स्टोरी राइटर हो, उनसे बातें करें आप, बिल्कुल वो तस्वीर दिखाएं लोगों को जो अब नज़र नहीं आती। जो लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, मैं कहता हूँ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल डिक्लाइन ज़रूर आया हमारे मुल्क में, जो हालात हैं, जब ये हालात ठीक होंगे फिल्म इंडस्ट्री के हालात भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। नहीं सर, पॉइंट नोटेड। और इंशाल्लाह इस उसमें हम गाने गाएं, बिल्कुल उसमें हम डायलॉग बोलें कि ये डायलॉग ऐसे, इस किस्म का कोई। लेकिन मैं होस्टिंग करूंगी सिर्फ, उसमें एक्टिंग नहीं होगी मेरे से, मैं पहले ही बता रही हूं। नहीं, फिर नहीं होगा। मुझे पता था अगला जुमला ही याद है। सर ये बड़ा अच्छा आइडिया है। हम अपने एंड पे वीकेंड एट होम पे भी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म से हमारी ये कोशिश रहती, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ज्यादा इस सिलसिले को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, माय ऑनर, बहुत शुक्रिया। जारिया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अदनान आपका बहुत शुक्रिया। देख लो अभी से एक्टिंग शुरू कर दी है। थैंक यू। मुझे पता है, वैसे अलग सा तरीका, वैसे तो घर से इजाजत ऐसे करके जबरदस्त है ना, हिटलर लगी है पहली दफा। मैंने कहा घर से तो इजाजत नहीं मिलना, इधर ही एक्टिंग का शौक पूरा कर लूं। नूरा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाजिश जीती रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच। ख़वातीन ज़ात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन एंड के लिए जो ग्रैंड परफॉर्मेंस है, मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को। सोच में पड़ गई।
जाने कैसे खबर हो